हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे थे। 13 पॉइंट्स में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आगे हम लोग पढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 14 से अब हम लोग शुरुआत करते हैं। उम्मीद है शुरुआत के जो 13 पॉइंट्स थे उनको आप लोगों ने अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से पढ़ लिया होगा। उनको एक दो बार आपने घर पर भी वापस पढ़ लिया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से चलिए शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 14। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, आप लोग कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो हमेशा, ताकि जो भी कुछ मैं आप लोगों को कहूँ वो आप लोग वहां पर कर पाओ, करने की कोशिश करो। अपनी नोटबुक में आप एक काम कीजिए, स्क्वायर के अंदर की तरफ बड़े से बड़ा सेमी सर्कल आपको बनाना है। एक स्क्वायर है जिसकी साइड अगर आपके पास ए है, एक स्क्वायर जिसकी साइड अगर आपके पास ए है, इसके अंदर की तरफ बड़े से बड़ा सेमी सर्कल बनाना है। मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्कल आपको बनाना है, तो उस रेडियस क्या होगी ये आप बताइए मुझे। दिव्यांशु कल एनटीपीसी है, बढ़िया होगा, एनटीपीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई आपको। क्या क्वेश्चन आपने सुन लिया है? क्या मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा आप लोगों को कि अपने पास सर्किल नहीं बनाना, मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्किल हम लोगों को बनाना है। अर्धवर्त हम लोगों को बनाना है अंदर की तरफ, और उसकी रेडियस अपने पास क्या होगी ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो अपनी अपनी नोटबुक में आप लोग जरूर बनाने की कोशिश कीजिए, तभी तो आप लोग ठीक से समझ पाओगे। करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक स्क्वायर के अंदर मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्कल हम लोगों को बनाना है, और सेमी सर्कल आप लोग बनाइए। तो यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन में ऑफलाइन में भी जब देता हूं, तो बहुत सारे बच्चे इस टाइप से आंसर देते हैं कि सर अंदर की तरफ अगर बड़े से बड़ा सेमी सर्कल, मैक्सिमम रेडियस का अगर सेमी सर्कल बनाना है, तो आप एक काम कीजिए, ये जो अपने पास है यहाँ पर, ये अगर साइड अपने पास ए है तो आप a/2 बना दो। ये लीजिए, मैक्सिमम साइड का, मैक्सिमम रेडियस का सेमी सर्कल अगर बनाना है तो आप a/2 बना दो। कुछ बच्चे जैसे अफसाना ने, अली ने आंसर दिया, या और बच्चा भी ऐसे सोच सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने पास डायगोनल पर बना देते हैं। ध्यान रखना, डायगोनल पर वो वैसे तो रियल में देखा जाए तो डायगोनल पर बाहर से जाएगा। क्यों सर बाहर से क्यों जाएगा? यहाँ बाहर से इसलिए जाएगा क्योंकि डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होता है। डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, ज्योमेट्री का ये पॉइंट है। डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होता है। तो इसको डायमीटर मानकर अगर बनाओगे तो रियल में तो ऐसे बनेगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको जबरदस्ती बेचारे सर्किल को पकड़ते हैं, और जबरदस्ती पकड़ के इसको अंदर की तरफ यहाँ पर अपने पास बना देते हैं। जबरदस्ती पकड़ा और पकड़ के यहीं बना देते हैं, और उनका आंसर होता है फिर कि ये ऐसे सर्किल बनेगा। उनका आंसर होता है d/2। ये दो टाइप से अपने पास आंसर देते हैं। तो यहां पर अपने पास ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग अब समझने की कोशिश करना कि ये जो अपने पास है, ना तो अपने पास यहां पर बनेगा, अपने पास इस साइड पर बनेगा, ना ही डायगोनल पर बनेगा। हम लोग एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो डायगोनल से तो अपने पास बड़ी होगी, डायगोनल से तो छोटी होगी, और साइड से अपने पास बड़ी होगी, इस प्रकार से। यहाँ पर हमारे पास एक ऐसी कोई लाइन जो साइड से तो अपने पास बड़ी हो और डायगोनल से थोड़ी सी छोटी हो। अब इसके अंदर अगर सेमी सर्कल हम लोग फिट करेंगे इस प्रकार से,
इस प्रकार से हम लोग सेमी सर्कल एक जब रखेंगे तो ये वाली जो रेडियस अपने पास होगी, ये अपने पास यहाँ पर इसकी मैक्सिमम होगी। चलिए डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। अब आप एक काम करो छोटा सा और इसको सोल्व करो। डायग्राम भी बना दिया अब तो मैंने। अब तो चलिए इस चीज को आप लोग सोल्व कीजिए। सभी लोग डायग्राम भी मैंने बना दिया आप लोगों के लिए। तो यहां पर देखिए, चलिए मैं ही आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना सभी लोग। ये जो अपने पास है, ये अगर अपने पास ए है और इसकी रेडियस अगर मैं आर मानूं, ये भी आर, ये भी आर, ये भी अपने पास आर, रेडियस अगर मैं आर मानता हूं, ये भी अपने पास रेडियस जो है वो अपने पास आर है। तो मुझे एक बात बताओ, उधर वाली डिस्टेंस अपने पास कितनी बची? ये अगर आर है तो ये वाली जो डिस्टेंस अपने पास बची वो क्या ए माइनस आर बची? बोलो ठीक है क्या? ये तो दोनों में हटा देता हूं, यहां पर ये तो अपने पास आंसर आएगा नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये अगर अपने पास टोटल ए था, यहां से यहां तक ए था, इधर भी परपेंडिकुलर और इधर भी परपेंडिकुलर, तो टोटल ए है तो ये भी ए होगा। ये आर है तो ये ए माइनस आर कैसे बना? क्या ये चीज तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या भाई? हाँ और ना आप लोग बोलते रहो और मुझे ये चीज समझाते चलो। तो आप कहोगे बिल्कुल सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट, स्क्वायर की साइड बराबर होती हैं, इधर वाली भी अपने पास ए होगी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास टोटल अगर ए है, ये अगर आर है और अपने पास ऊपर वाला अगर आर है, तो टोटल ए में से आर घटा दोगे तो क्या ये ए माइनस आर बच गया है क्या अपने पास? आप कहोगे बिल्कुल बच गया। और a माइनस आर अगर बच गया, ये कोण 90 है, ये 90, ये 90, तो चारों कोण तो 90 डिग्री हो गए और अपने पास दो पास पास वाली साइड बराबर होते ही क्या अपने पास एक स्क्वायर बन गया है क्या? ये अपने पास इस कोने में एक छोटा सा अपने पास स्क्वायर बन गया है। और याद रखिए, ये जो डिस्टेंस होगी ना यहां से यहां तक, वो आर होगी। ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? आर। सर ये आर क्यों होगी वो तो मैं समझा दूंगा आपको। अभी मैं बोल रहा हूं इसलिए आप लोग मान लीजिए कि हाँ ठीक है सर आर होगी। आप बोल रहे हो तो हम मान लेते हैं, बाद में लेकिन समझा देना, मैं समझा दूंगा। ये पहले देखना, यहां से यहां तक की दूरी है ना, वो आर के बराबर होगी। और ये दूरी मुझे बताइए, क्या इस स्क्वायर के डायगोनल के बराबर ही होगी क्या? इस स्क्वायर की साइड अगर a माइनस आर है तो इसका डायगोनल कितना होगा? तो इसका डायगोनल होगा √2 इंटू ए माइनस आर। और इसका डायगोनल किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे सर आर के बराबर होगा इसका डायगोनल। ए माइनस आर, ए माइनस आर, ए माइनस आर, ए माइनस आर हो जाएगा। ये ए माइनस आर है तो ये भी ए माइनस आर, तो एक स्क्वायर बन गया। और इस स्क्वायर का जो डायगोनल अपने पास होता है वो √2 इंटू ए माइनस अपने पास आर किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। तो ये बन गया √2a माइनस √2r बराबर आर है। ये आगे लेकर जाओगे तो √2a बराबर ये बन गया √2 + 1 इंटू अपने पास आर। तो बताइए आर का मान क्या आ गया है? तो √2 अपॉन √2 + 1 इंटू अपने पास ए, ये अपने पास आर का मान आ गया है। चाहे तो वो रेशनलाइज कर ले, चाहे तो ऐसे कैसे वो रहने दे। अब बात ये है कि सर आप ये आर तो अभी समझाया ही नहीं है। ध्यान रखना, अपने पास डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या राइट एंगल होगा क्या? व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। या इसका उल्टा भी एकदम ठीक है कि अगर कभी भी एंगल राइट एंगल हो, कभी भी एंगल अगर राइट एंगल अपने पास हो, तो इसका मतलब अपने पास सर्किल वहां से पास होगा। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। तो यहां से ये जो अपने पास है, ये जो अपने पास है, यहाँ पर इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से पूरा सर्किल अगर मैं बना दूं यहाँ से, ये क्योंकि डायमीटर है और ये कोण अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री अपने पास होता है। तो अगर मैं पूरा सर्किल बनाने की कोशिश करूं तो क्या वो सर्किल यहां से पास होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और सर्किल अगर इस पॉइंट से पास हो रहा है तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी तो अपने पास आर ही होगी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आसान पॉइंट था, इस प्रकार से हमें सोचना था। हाँ और ना बताइए कि आप लोग अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? कृष्णा सिंह कह रहे सर मैंने आपसे पहले पढ़ा, हर चैप्टर क्लियर है।
बट मेंसुरेशन के हार्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, आसान नहीं हो पाते। देखिए, ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। अपने पास यहाँ पर पॉइंट नंबर जो 15 अपने पास है, वो अपने पास इस प्रकार से है कि अगर कभी भी हम लोग किसी स्क्वायर के बीचों बीच रास्ता बना दें, बाहर से तो बना दिया था शुरुआत में, लेकिन अगर बीचों बीच रास्ता बना दिया जाए, मान लो ये इस 80 है, ये अपने पास 80 है इसकी साइड, और हम लोगों ने क्या किया, इसके बीचों बीच रास्ता बना दिया। ये लीजिए, जिसकी चौड़ाई 10 मीटर है, इसके बीचों बीच रास्ता बना दिया जिसकी जो चौड़ाई है वो अपने पास 10 मीटर है। तो ये जो दो पाथ हम लोगों ने बनाए हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, वो बोलता है कि इनका एरिया अपने पास कितना होगा। मान लो इस पर बजरी डालनी है या मिट्टी डालनी है या कुछ भी करना है रास्ते पर, तो फिर हम लोगों से पूछता है कि बताइए इसका एरिया अपने पास कितना होगा। ऐसा हम लोगों से पूछा जाता है कि इन रास्ते का एरिया कितना होगा। ये भी हम लोगों से पूछ सकता है, और ये भी हम लोगों से पूछ सकता है कि यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है ये कितना होगा अपने पास, ये हम लोगों से पूछेगा। बचे हुए भाग पर घास लगानी है इस ग्राउंड में, तो बचे हुए भाग का एरिया भी पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर पूछे जाएं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो अपने पास लिखा हुआ होगा, ध्यान से सुनना। रास्ता नंबर 1 का क्षेत्रफल, तो रास्ते नंबर 1 का जो एरिया अपने पास होगा, उसकी लंबाई बताओ कितनी है, तो आप कहोगे सर 80, और चौड़ाई, ये लंबाई तो 80 होनी है और चौड़ाई अपने पास 10 होगी। तो क्या अपने पास यहाँ पर 80 इंटू 10, क्या अपने पास ये 800 आ गया है क्या? सेंटीमीटर या मीटर, मीटर में दिया हुआ है मान लो, तो मीटर स्क्वायर। रास्ता नंबर अपने पास 2 का एरिया कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो? रास्ता नंबर जो 2 है उसका एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे सर 80 इंटू 10, और ये भी अपने पास हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। तो बताओ, दोनों रास्ते का जो क्षेत्रफल अपने पास आ गया, फर्स्ट और सेकंड का अगर ऐड कर दोगे तो क्या 1600 मीटर अपने पास आ जाएगा क्या? लेकिन याद रखिए, ये वाला भाग कितनी बार काउंट हो चुका है मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर ये वाला जो भाग है वो इस रास्ते के साथ भी आ गया है, इस रास्ते के साथ भी आ गया है, क्या 2 बार काउंट नहीं हो गया है क्या? मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां से ये जो अपने पास है, क्या 2 बार काउंट नहीं हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल काउंट हो गया है सर 2 बार। तो क्या एक बार अगर हम लोग माइनस कर दें इसमें से 100, एक बार एरिया माइनस करोगे क्योंकि 2 बार काउंट हो गया है, एक बार अगर माइनस कर दोगे तो क्या अपने पास रास्ते का क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर ही बचा क्या? टोटल का जो एरिया अपने पास था वो अपने पास 80 गुना 80 अपने पास था टोटल का एरिया, और उसमें से रास्ते का एरिया अगर माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या आपके पास आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, रिमेनिंग पार्ट का एरिया अपने पास आ जाएगा 4900 मीटर स्क्वायर। एक तरीका तो इसको सोचने का ये वाला है। दूसरा, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अपने पास बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि यहां से रास्ता काट दिया आपने, 80 था, 80 अपने पास था, 10 मीटर चौड़ा रास्ता काट दिया तो बचा कितना, 70। 80 था, 10 मीटर चौड़ा रास्ता काट दिया तो बचा कितना, 70। ये रास्ते यहां से काट कर हटा दो और वापस चारों पार्ट को चिपका दो। तो ये रास्ता अगर जैसे ही मैं काटूंगा, ऊपर वाला और नीचे वाला भाग चिपकाएंगे तो 70। जैसे ही रास्ता काटूंगा ये अपने पास 70, तो क्या रिमेनिंग पार्ट का जो एरिया है वो क्या 70 इंटू 70 हो गया है क्या? तो आप रिमेनिंग पार्ट का एरिया डायरेक्ट ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो। जरूरी नहीं कि रिमेनिंग पार्ट का एरिया अगर आपको निकालना है तो पहले टोटल का एरिया निकालो फिर दोनों रास्ते का एरिया माइनस करो, ऐसा नहीं है। टोटल अपने पास ये एक रास्ता हमने काट दिया 10 मीटर का, तो 10 मीटर की एक पट्टी मान लीजिए इसके बीच में थी, उसको हमने काट दिया और दोनों भाग वापस चिपका दो तो 70 ही तो बचा, और ऐसे ही 10 मीटर ये भी चिपका दीजिए, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? 100 अपने पास 2 बार आ गया। इस ये जो अपने पास 10 बाई 10 का जो अपने पास एरिया है, वो इस रास्ते को जब हम लोग एरिया निकाल रहे थे तब भी अपने पास आ गया, और 10 बाई 10 ये वाला रास्ता जब हम लोगों ने किया तो इसमें भी 100 काउंट हो गया है, इसमें भी 100 काउंट हो गया है, 2 बार काउंट हो गया है। अब मान लो इस पर मिट्टी डालनी है या बजरी डालनी है, तो क्या उसको 2 बार आप काउंट, थोड़े 2 बार थोड़े ना डालोगे उस जगह पर, तो वो वाला एरिया अपने पास माइनस हो जाएगा, तो बचा हुआ अपने पास ये है। बताओ ठीक है क्या? अतुल, मैं फिर से समझा देता हूँ। 15 समझ में आ गया? 1500 कैसे भाई, 1600 में से टोटल 800 और 800 1600, और ये वाला जो भाग है वो 2 बार काउंट हो गया। इस रास्ते के साथ भी आ गया 10 बाई 10, और इस रास्ते के साथ भी आ गया, तो 100 हमें माइनस करना पड़ेगा, इसलिए अपने पास 1500 बचा। बताओ ठीक है क्या?
बाकी दूसरा तरीका 10 हटा दो तो 70 बचा, ये रहा। 10 माइनस कर दो तो 70 बचा, ये लीजिए। और रास्ते का क्षेत्रफल भी ऐसे निकालने के बजाय, क्योंकि जैसे 2-3 बच्चों ने पूछा ये 100, कुछ बच्चे यहाँ पर अपने पास, अभिषेक रिपीट कर रहा हूं भैया आपके लिए, कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, ये 100, तो आप क्या करोगे, टोटल में से ये आप लोग माइनस कर दो। 6400 टोटल है, उसमें से रिमेनिंग पार्ट का एरिया माइनस कर दो, तो ये दोनों रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये लीजिए, इस प्रकार से ये मैंने रिपीट कर दिया है। 10 हटा दो 70 बचा, 10 हटा दो 70 बचा, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो ये इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर टोटल 15 पॉइंट हैं अपने पास। सबसे पहले स्क्वायर के, जिनको आप लोगों को याद रखना है, इनको आप लोगों को ध्यान रखना है सभी बच्चों को। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट अब मैं आपको पढ़ाता हूँ। ये स्क्वायर था, अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में। चलिए, 3 नंबर पेज पर हम लोग आते हैं। पेज नंबर मैं डाल देता हूँ, ताकि कोई पेज आगे पीछे भी हो जाए तो आप लोग नोट्स वापस देखो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। मैं आपको यहाँ पर ट्रायंगल हम लोग पढ़ रहे हैं, त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई भी जो स्केलन ट्रायंगल अपने पास होता है, एक विषमबाहु त्रिभुज अगर अपने पास है, स्केलन ट्रायंगल में भी सबसे अपने पास ट्रायंगल में भी सबसे पहले हम लोग स्केलन ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, विषमबाहु त्रिभुज हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर अपने पास कोई भी ट्रायंगल है, ए बी और सी, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझते चलना। ये वाली साइड अगर ए है, ये वाली साइड अगर बी है, और ये वाली साइड अगर सी है, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, इसके एरिया का जो अपने पास फॉर्मूला होगा, इसके एरिया का फॉर्मूला, अगर तीनों साइड अपने पास दी हुई हैं, तो एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास हीरोज फॉर्मूला, जो बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आए हो। बताओ वो आपको याद है क्या? एस ए, S-B और S-C। एस क्या है यहाँ पर, और एस जो है वो क्या, A+B+C का आधा अपने पास है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, एस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है, अर्ध परिमाप होता है, हीरोज फॉर्मूला। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग अपने पास यहाँ पर रट के आए हो क्या? बचपन से ही क्या ये रटा हुआ है क्या? एरिया का फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला अगर कभी भी अपने पास दिया हुआ हो, तो एरिया का फॉर्मूला होगा S-A, S-B, S-C, और S अपने पास A+B+C का आधा होता है। सेमी पेरीमीटर अपने पास होता है परिमाप का आधा। परिमाप के आधे का मतलब तीनों भुजाओं के योग बट्टे अपने पास 2 होता है। बताओ ठीक है क्या? दूसरी बात, अपने पास एरिया का जो अपने पास फॉर्मूला यहाँ पर होगा, वो एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, अगर कभी अपने पास बेस और हाइट अगर दे दे, अगर कभी ये तीनों साइड दे ही नहीं, बेस और हाइट अगर दे दे, तो एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास होगा हाफ इंटू बेस इंटू अपने पास हाइट होगा। ये आप लोग साथ साथ याद रखना। एरिया का फॉर्मूला अगर बेस और हाइट अपने पास दी हुई है, बेस मान लीजिए यहाँ पर ए है और हाइट अपने पास यहाँ पर एच है, तो हमेशा ध्यान रखना एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होगा हाफ इंटू ए इंटू अपने पास एच होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। तीसरी बात, अपने पास अगर कभी भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक अपने पास एरिया का फॉर्मूला ये होता है, दूसरा अपने पास एरिया का फॉर्मूला ये होता है, तीसरा अपने पास जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो अपने पास इस प्रकार से होता है कि अपने पास अगर ट्रायंगल की 2 साइड और उसके बीच का कोण अगर दे दे, तो एरिया का फॉर्मूला जो होगा वो अपने पास होगा हाफ इंटू बी इंटू सी, और उसके बीच का कोण हमेशा किस में लेते हैं? तो आप कहोगे सर साइन में लेते हैं। कोई भी 2 साइड और उनके बीच का कोण अगर दे दे, ये दोनों साइड और एंगल अगर बी आपको गिवन है, तो ये अपने पास होगा हाफ इंटू ए इंटू सी, और बीच का कोण किस में होगा? साइन में अपने पास होगा। ये अपने पास हाफ इंटू A इंटू बी, और बीच का कोण किस में होगा? तो आप कहोगे सर साइन सी में होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। यहां से ये सर बात ये है कि सर ऐसा होता क्यों है?
इस प्रकार से ए हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन ए, हाफ इंटू ए इंटू सी इंटू साइन बी, ये लीजिए। यहां पर मुझे बताइए एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होगा हाफ इंटू ए इंटू एच होगा। ध्यान से समझना, एरिया का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैं लिखवा चुका हूं, हाफ इंटू ए इंटू एच अपने पास होगा। हाफ इंटू ए इंटू अपने पास एच होगा, ये लीजिए। और एच अपने पास यहां पर क्या लिख सकते हो मुझे बताइए, हाफ इंटू ए इंटू एच। और क्या आपको थोड़ी बहुत नेक्स्ट चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, इसके जस्ट बाद मेंसुरेशन के बाद ट्रिग्नोमेट्री हम लोग शुरुआत करेंगे। ये आप लोगों को पता होना जरूरी है कि साइन बी बराबर आप लोग एच अपॉन सी लिख सकते हो। साइन का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, साइन बी बराबर आप लोग अगर चाहो तो एच अपॉन सी लिख सकते हो। ये क्यों लिख सकते हैं सर, ये बात आप लोगों को समझ में आएगी किसमें, जब आप लोगों को मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा उस टाइम। बताओ ठीक है क्या? स्क्वायर में रास्ता अपने पास हटाने से बचा एरिया आ रहा है, तो डायरेक्ट मेथड से दो बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है। हाँ, वो अपने पास डायरेक्ट मेथड से एक साथ ही हो जाता है नीरज कुमार। डायरेक्ट मेथड में से क्योंकि आप लोग टोटल में से बचा हुआ भाग माइनस कर लोगे तो रास्ते का क्षेत्रफल खुद ही बच गया। और अगर पहले रास्ते का निकालोगे तो जोड़ के 100 आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दो बार रास्ते का निकालोगे तो दो बार ऐड हो गया। और जब रिमेनिंग का निकाल रहे हो तो दो बार अपने पास ऐड हो ही नहीं रहा। डाउट क्लियर करना था, अपडेट सीट सोल्व करूं या पुरानी वाली? 2 साल से सोल्व कर रहा हूं, मैंने रखी है, बट अब उनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नहीं हो रहे। मनीष, दिक्कत ये है कि आपने वो रेगुलर नहीं किया भाई। वो रेगुलर आपने नहीं किया, बीच में उसको छोड़ दिया। 2 साल से नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो अगर आपने 2 साल से नहीं किया है, देखिए एक चीज मैं आपको कहूंगा, मैंने 2010 मार्च में पढ़ाना शुरू किया था। और मैं ये बात बहुत बार आपको बता चुका हूं, 2010 मार्च के बाद आपने कोई भी बैच मेरा लिया है, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी कैसा भी, अगर आपने बैच लिया है 2010 के बाद, तो आप लोग उस बैच में यहाँ पर कोई भी बैच उसी को वापस कर लीजिए। उससे बाहर आपके पास क्वेश्चन, ध्यान रखना, जो थ्योरी है मतलब उससे बाहर नहीं आएगी। और थ्योरी अगर क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, तो क्वेश्चंस हो जाते हैं। जैसे आज 2025 में 26 में पढ़ रहे हो तो 27 28 29 30 का पेपर आराम से दीजिए आप। लेकिन अगर 2-3 साल से नहीं किया है तो अब नया मटेरियल ही मेरे साथ साथ कर लीजिए, क्योंकि इसमें अपने पास क्वेश्चंस और लेट अपडेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं मैथ्स में, जो नए क्वेश्चंस अपने पास आजकल आते हैं उसको डाल देते हैं, तो बच्चे को लगता है कि ओहो एकदम नए क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ। बाकी पहले वाले भी कर लोगे तो भी ये क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। ठीक है ना? तो देखिए यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है साइन बी बराबर एच अपॉन अपने पास सी। अब जब मैं जब ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ तो मैं उस टाइम आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ये फॉर्मूला होता है, आप रट लो, ये फॉर्मूला अपने पास है। और जब आएगा, जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा उस टाइम मैं आपको बता दूंगा कि ये कहाँ से आता है। तो मेंस ज्योमेट्री पढ़ाते टाइम सिर्फ मैं फॉर्मूला कहीं जरूरत पड़े तो याद करवाता हूँ। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते टाइम अब मैं बता रहा हूँ, मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ तो ट्रिग्नोमेट्री की कोई चीज अगर काम में आ रही है तो वो मैं बता रहा हूँ कि अपने पास यहाँ पर इसको आप लोग याद कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको ये समझा दूंगा कि ये बना कहाँ से। तो बताइए एच का मान यहाँ पर क्या सी साइन बी होगा क्या? आपको जरूर होगा सर। और ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, एरिया हाफ इंटू ए इंटू अपने पास एच, और एच का मान क्या सी साइन बी होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हाफ इंटू ए इंटू सी अपॉन अपने पास सी साइन बी होगा। तो ये फॉर्मूला साइन ही क्यों आता है इस प्रकार से, इन दोनों को लिया तो ये आ गया, इन दोनों को लिया तो ये आ गया, बीच में साइन ही क्यों आता है? हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? नीरज सर, दो बार हट रहा है तो एरिया पर फर्क नहीं पड़ेगा। ना ना, रिमेनिंग पार्ट का एरिया जब घटा दोगे, आपके पास टोटल है और रिमेनिंग पार्ट का एरिया घटा दिया तो रास्ते का क्षेत्रफल ही आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई। नीरज कुमार, अभिषेक इसमें मुझसे बताना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, एन के बजाय ये लिखना अभिषेक भाई, कि सर ये वाली बात मुझे वापस समझाओ। उस चीज को मैं वापस आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले हैं। थोड़ा सा किसी बच्चे को लगे कि सर बना कैसे होगा, तो वो फॉर्मूला मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं। तो आप यहाँ पर
ए लाइन बीसी पर पड़ेगी तो क्या वो हमेशा परपेंड ना ना विशाल, हमेशा थोड़ी ना होगी। आपने हाइट हम लोगों ने डाली तो हाइट हमेशा 90 डिग्री का कोण। ऐसे तो जब ज्योमेट्री आप लोग पढ़ोगे तो इनफाइनाइट लाइन होती है, हाइट जो होगी परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, बाकी तो हमेशा अपने पास इनफाइनाइट लाइन होंगी। हम तो हाइट ड्रॉ कर रहे हैं और हाइट उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री का कोण अपने पास बनाते हैं। तो बताइए आप यहाँ पर अभिषेक भाई की कौन सी चीज नहीं समझ में है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन आपने एन लिख के आगे कुछ लिखा ही नहीं भाई, देखिए कितनी देर से मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं नहीं विनीत, वो तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, वो समझ गया, आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो भाई। तो यहाँ पर अपने पास 4 नंबर जो अपने पास है, 4 नंबर 4 नंबर जो फॉर्मूला है, अगर कभी भी किसी ट्रायंगल की अगर एक ये दो साइड और एक कोण दिया हुआ, ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब लास्ट लाइन में मैंने क्या किया, ये फॉर्म एच की जगह ये रख दिया है भैया अभिषेक, सी साइन बी यहाँ पर पुट कर दिया है, लास्ट में ये किया है लास्ट में। तो यहां से ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। ये अपने पास मुझे बताओ एच ए अपॉन एच अपने पास ये हो गया है। अब मुझे एक बात बताना, आप लोग सब लोग मिलकर ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना, अगर कभी किसी ट्रायंगल की एक साइड और दो कोण अगर दे दे तो एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास होगा हाफ ए स्क्वायर साइन बी इंटू साइन सी अपॉन अपने पास अपोजिट जो एंगल होता है वो अपने पास यहाँ पर ये लीजिए। जैसे एरिया का फॉर्मूला, ये साइड अगर दी हुई हो और ये दोनों पास पास वाले एंगल अगर दिए हुए हो तो हाफ बी स्क्वायर इंटू साइन ए इंटू साइन सी अपॉन अपने पास साइन बी, यहाँ पर हाफ सी स्क्वायर और अपने पास ये जो अपने पास यहाँ पर ये साइड अगर आपको दी हुई है तो साइन ए अपॉन अपने पास साइन ए इंटू साइन बी अपॉन अपने पास साइन सी। इस प्रकार से एरिया का ये फॉर्मूला होता है। बात ये है कि सर ये आया कैसे, ये बात बताओ हमें कि किस प्रकार से अपने पास आया होगा। तो ध्यान रखिए अपने पास एक साइन रूल होता है, एक साइन रूल हमें क्या बोलता है, साइन रूल हमें बोलता है ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी। अब इनमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री है भाई, सी अपॉन साइन सी ट्रिग्नोमेट्री और अपने पास यहाँ पर एरिया मतलब अपने पास मेंसुरेशन, दोनों साथ साथ अपने पास चलते रहते हैं। तो यहाँ पर a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी और c अपॉन साइन सी कैसे अपने पास मुझे बताइए। क्या हम लोग c की जगह अपने पास यहाँ से, मुझे एक बात बताइए, c की जगह आप लोग इन दोनों से क्या पुट कर सकते हो अगर मैं आपसे पूछूं तो c का मान आप लोग क्या रख सकते हो, तो आप कहोगे सर a इंटू साइन सी अपॉन साइन ए, ये आप लोग पुट कर पाओगे। सी की जगह ए इंटू साइन सी अपॉन साइन ए, ये आप सर सी की जगह पुट कर पाओगे, इन दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। तो क्या आप लोग यहाँ पर सी की जगह इस फॉर्मूले में मुझे बताइए सी की जगह आप क्या पुट कर सकते हो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर सी की जगह इस फॉर्मूले में एरिया देखिए वैसा का वैसा मैं लिख रहा हूं, हाफ ए तो अपने पास ये रहा, ए तो अपने पास ये रहा, सी की जगह साइन बी भी आगे मैं लिखूंगा, सी की जगह आप लोग क्या पुट कर सकते हो, तो आप कहोगे सर सी की जगह ए इंटू साइन सी अपॉन अपने पास साइन ए, ये मैं पुट कर सकता हूं। और आगे मुझे बताइए कि अपने पास साइन बी तो चल ही रहा है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर साइन बी अपने पास चल ही रहा है। तो ये क्या बन गया जब आप लोग सोल्व करोगे, तो हाफ ए स्क्वायर साइन सी इंटू अपने पास साइन बी अपॉन अपने पास साइन ए है, ये लीजिए ये अपने पास बन गया है यहां पर। तो मुझे एक बात बताओ, सभी लोग मिलकर यहां पर ये अपने पास एरिया के जो अपने पास है ना, वो अपने पास 4 फॉर्मूले होते हैं एरिया अगर कभी भी आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब इनको याद करना रटना है। 4 फॉर्मूले सर क्यों होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं।
चार फॉर्मूले अपने पास इसलिए हैं क्योंकि कभी भी अगर तीनों साइड्स दे दे, क्योंकि क्या गिवन है वहां पर डिपेंड करेगा उस पर कि दिया हुआ क्या है। मान लीजिए आप लोगों को यहां पर तीन साइड अगर दे दे तो तीन साइड देने के बाद ये फॉर्मूला लगाओ। अगर कभी बेस और हाइट दे दिया है तो बेस और हाइट देने के बाद आप लोग ये फॉर्मूला लगाइए। अगर कभी भी आपको दो साइड और उसके बीच का कोण दे दिया है तो ये फॉर्मूला लगाओ। और अगर कभी भी एक साइड और दोनों कोण अगर दिए हुए हैं, दोनों एंगल अगर गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला आप लोग लगाइए, हाफ ए स्क्वायर साइन बी साइन सी। सर आप तो ये कह रहे हो तो एक साइड और दो एंगल दिए हुए हैं, लेकिन फॉर्मूला जब हम लोग देख रहे हैं तो तीनों एंगल यूज हो रहे हैं। तो अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल अगर दिए हुए हैं ना, तो तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल दिए हुए हैं तो तीसरा अपने आप ही आप लोग निकाल सकते हो। देखिए ये अपने पास मेंसुरेशन है, ध्यान से अच्छे से ठीक से सुनना। ये जो अपने पास है ये अपने पास मेंसुरेशन है, और मेंसुरेशन में आप लोग याद रखिए फॉर्मूले आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ये तो मैं आपको समझाते चलता हूं कि भाई बच्चों को बता दूं, लेकिन नहीं तो रियलिटी में है क्या कि आपको ये फॉर्मूला क्वेश्चन आ चुका है, रटना है, फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। ये थ्योरी अपने पास चल रही है, तो ये जो फॉर्मूले हैं चार के चार फॉर्मूले आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। लेकिन बहुत बार बच्चे से ये तुरंत अपने पास नहीं रटा जाता, तो थोड़ी थोड़ी चीजें ये आती कहां से हैं वो मैं आपको समझाते चलता हूं। उससे आप लोगों को एक आइडिया लगता है कि हाँ ऐसे आया है और ऐसे आया तो मुझे याद करना है, तो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। वो एग्जाम्पल मैं कल भी दे चुका हूं। एक बच्चा जो 2 साल ग्रेजुएशन किए हुए हो चुका है जिसको, उसको अपने पास लगता है सर आप तो बता दो, बाहर से नहीं आना चाहिए। और एक जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है उसको लगता है कि यार ये तो क्या ही है, इतनी चीजें तो मुझे कैसे याद होंगी। गवर्नमेंट जॉब में जाना है, चीजें पढ़नी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ये आप लोगों को मैं बार बार यहां पर बता रहा हूं। तो यहां पर इस पर क्वेश्चन आ चुका है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। इस पर क्वेश्चन आज तक एसएससी ने, रेलवे ने नहीं पूछा, सीडीएस ने, लेकिन ये तीन पर बेस तो क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन ये चार टाइप के फॉर्मूले होते हैं। ये था अपने पास ट्रायंगल। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? चार क्यों है सर? चार इसलिए हैं क्योंकि डिपेंड करेगा कि वहां पर अपने पास क्या गिवन है। देखिए यहां पर अगर कभी भी अपने पास इसके अंदर की तरफ ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की आप लोग कोशिश करना, तो चार फॉर्मूले अलग अलग, और जिस भी बच्चे को मैं फिर बता रहा हूं, 2 बार 3 बार तक मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर्मूला अपने पास, फॉर्मूला कहां कहां आपको लगाना है। 2-3 बार में भी अगर ये बात समझ में नहीं आए कि कब लगाना है, देखिए मैं बता चुका हूं ये फॉर्मूला कब लगाओगे। तो यहां पर अपने पास ये फॉर्मूला जब तीनों साइड्स दे, ये कब लगाओगे जब बेस और हाइट दे, ये कब लगाओगे जब दो साइड और उसके बीच का कोण दे, और ये कब लगाओगे जब एक साइड और उसके पास पास वाले दोनों एंगल दिए हुए हैं, एक साइड और दो एंगल दिए हुए हैं, एक साइड कोई भी और दो एंगल दिए हुए हैं, तो ये फॉर्मूला आप लोग लगाओगे। फिर भी देखिए 3 बार के बाद अगर ये छोटी सी बात नहीं समझ में आती काफी बार, तो आप लोग इसको रिकॉर्डेड में आप लोग वापस देखोगे, ताकि हमारी क्लास बिल्कुल स्मूथ अच्छे से चलती रहे। नहीं तो फिर रिकॉर्डेड जो बचा, और बहुत सारे बच्चे जो है ना वो रिकॉर्डेड भी क्लासेस देखते हैं ताकि वो डिस्टर्ब नहीं हो, तो उनके लिए फिर ये क्लास बार बार एक ही चीज रिपीट करना फिर अजीब सा हो जाता है। तो जिनको थोड़ा सा भी अगर कम समझ में आए तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर अपने पास उन क्वेश्चंस को इनको यहाँ पर रिकॉर्डेड में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखकर करने की कोशिश करना, ताकि आगे हम लोग पढ़ते रहें। और जो मतलब सही थोड़ा सा जिन बच्चों के समझ में आ रहा है उनका भी बिना मतलब टाइम वेस्ट नहीं हो। तो मैं 1 बार 2 बार बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा हर चीज, उसके बाद मैं कहूंगा कि इसको भाई क्योंकि रिकॉर्डेड आपको मिल ही रहा है वहां से आप लोग देख लेना। मैंने क्या समझाया? मैंने आप लोगों को यहां पर यह बताने की कोशिश की है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ये अपने पास एक ट्रायंगल है जिसका अपने पास साइड ए
बी और सी अपने पास है, अगर इसके अंदर की तरफ हम लोग एक सर्किल बना दें, याद रखिए ये हम लोग ज्योमेट्री में इस चीज को प्रूव करते हैं, इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग सर्किल बना दें तो उस सर्किल की जो रेडियस का अपने पास फॉर्मूला होता है, आर का फॉर्मूला, वो अपने पास होता है क्षेत्रफल अपॉन एस। ये आप लोगों को याद करना है। आया कहां से वो ज्योमेट्री में मैं आपको बता दूंगा। ये ऊपर वाला साइन किसका है, तो ऊपर वाला फॉर्म अपने पास एरिया का है, और नीचे वाला अपने पास क्या है, तो नीचे वाला अपने पास सेमी पेरीमीटर है। नीचे वाला कौन है, सेमी पेरीमीटर अपने पास है। तो ऊपर वाला तो अपने पास है क्षेत्रफल, और नीचे वाला है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, आधा परिमाप अपने पास है। परिमाप होता है, हीरोज फॉर्मूला से है, आप लोग जानते होंगे। परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, और ये होता है पेरीमीटर का अपने पास आधा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। एक मुझे बताओ, इसके परिवृत्त का बाहर की तरफ अगर हम लोग कभी भी, इसके बाहर की तरफ अगर कभी भी हम लोग इस प्रकार से सर्किल अगर बना दें, तो मुझे बताइए उसकी रेडियस जो अपने पास होगी, बाहर की तरफ अगर सर्किल बना दें तो इसकी रेडियस अपने पास कितनी होती है, तो वो a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। ये जो साइन अपने पास है वो एरिया का साइन है, तो a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू अपने पास एरिया, और एरिया का मतलब a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू अपने पास क्षेत्रफल। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए, बताओ समझ पाए हो क्या। आदित्य देखिए भाई, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। मैं 2-3 बार आपको समझा चुका हूं कि मैं ये वाला चैप्टर जो है ना, इसी टाइप से मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे जो लगता है कि जो बेस्ट अप्रोच होती है चैप्टर की, वो मुझे पता है, पिछले 15-16 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। तो मुझे जो लगता है जिस टाइप से, तो उसको चेंज करने की कोशिश मत करो। क्योंकि मैं एक दो किसी भी बच्चे को जैसे 3 बार समझा सकता हूँ, 4 बार समझा सकता हूँ, 5 बार समझा सकता हूँ। हर चैप्टर पढ़ाने का अपना एक तरीका है कि ये वाला चैप्टर बच्चे को कैसे समझ में आएगा, ये कैसे समझ में आएगा, ये कैसे समझ में आएगा, वो मैंने मेरे तरीके बना रखे हैं, और इसीलिए आप मेरे पास हो। इसलिए उनको चेंज करने की कोशिश मत करना, उनको चेंज मत करो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसी को पढ़ने की कोशिश कीजिए। नहीं तो फिर आप अकेले आप बचोगे भाई मेरी क्लास में, या आपके एक दो दोस्त और बच सकते हैं, बाकी ये सारे भाग जाएंगे। तो मैंने मेरे तरीके बना रखे हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी, पर्टिकुलर थ्योरी में भी, क्वेश्चंस में भी, चैप्टर्स में भी, कि ये वाला चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चा एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस कैसे करेगा, ये वाला चैप्टर अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बच्चा ज्यादा क्वेश्चंस कैसे करेगा। और ये बात मैं डेली नहीं समझा पाऊंगा भाई आपको, कि कल भी मैं समझाऊं इस बात पर बात करें, परसों भी मैं समझाऊं, डेली भाई मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। क्योंकि दिक्कत ये है कि अगर मैं आपकी तरह से पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो फिर आप अकेले बचोगे मेरे पास, सिर्फ आप। इसलिए यहां पर मुझे तरीका पता है, पिछले 16 साल से मैं करता हुआ रहा हूं कि यार इस चैप्टर को मैं ऐसे पढ़ाऊं तो बच्चे से एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं, या ऐसे पढ़ाऊं तो बाद में अपने पास साथ साथ तो कर लेता है। स्क्वायर पढ़ाया, स्क्वायर के क्वेश्चंस दिए, अभी तो कर लेता है, वो अपनी आत्मा को शांति दे देता है, कि संतुष्टि, आत्मा की संतुष्टि हो जाती है कि हाँ क्वेश्चन हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन वहां पर मिक्स क्वेश्चन आएंगे, और ये गलती सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं इंग्लिश में, उनको नाउन दिए, नाउन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसको लिख दिया ऊपर नाउन्स, नाउन की प्रॉब्लम, तो अपने पास वो तो कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस मिक्स होकर आते हैं, वहां पर अकेला क्वेश्चन नहीं आएगा। तो तरीका जो मैंने बना रखा है उस चीज को थोड़ा सा भाई मुझे बताने दो। जो भी जिस चैप्टर में बेस्ट तरीका हो सकता है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को कोशिश करता हूं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस ज्यादा होता है। और अगर आप यहाँ पर सर्किल की, स्क्वायर की, इनकी थ्योरी अलग अलग याद नहीं कर पाते हो, तो फिर अपने पास कंपटीशन में थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आपके स्क्वायर के 15 पॉइंट, सर्किल ट्रायंगल के 15 पॉइंट, और सर्किल के 15-50 पॉइंट भी अगर याद नहीं कर पाते आप लोग, और अलग अलग पॉइंट ये हैं, और एक दिन में भी नहीं करने, ये कम से कम 5 दिन में लगाता हूं, 5 दिन में अपने पास 10-10 पॉइंट, कभी 4 पॉइंट, कभी 5 पॉइंट, कभी 10 पॉइंट। तो ध्यान रखिए भाई, आप डेली समझाना पड़ रहा है भाई, तो यहाँ पर ऐसे तो कैसे ही काम चलेगा। आप डेली डिस्टर्ब करके चले जाते हो क्लास को, डेली डिस्टर्ब कर रहे हो आप। मतलब समझाने के बाद भी, कल भी मैंने बताया था कि ये वाला चैप्टर ऐसे पढ़ाऊंगा, मैं इस टाइप से पढ़ाने वाला हूँ, फिर भी आप सुबह से रुक ही नहीं रहे हो भाई।
बिल्कुल, मॉर्निंग में पढ़ाने का और पढ़ने का सब मन होता है, लेकिन थोड़ा-सा जैसे बच्चा 1 बार, 2 बार मतलब बड़े बच्चे 19-20 साल के बच्चे, तो थोड़ा तो समझिए ना कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। जो भी तरीका बे क्योंकि मुझे 16 साल से पता है मैं स्टूडेंट्स के बीच ही हूँ और मेरा कोई दूसरा कोई काम नहीं है। सिर्फ पढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं है, 2 ही काम करता हूँ मैं, पढ़ाता हूँ और घर जाके सो जाता हूँ। फिर आके पढ़ा लेता हूँ, फिर जाके सो जाता हूँ। ये 2 काम मैं बहुत बढ़िया करता हूँ। तीसरा मेरे पास कोई काम ही नहीं है इस ब्रह्मांड में, कोई काम नहीं है। सिर्फ पढ़ाना है, सोना है और वो भी अगर मैं अच्छे से नहीं कर पाऊँगा, तो फिर मैं करूँगा ही क्या? तो इन दोनों काम में बड़ा मैंने मतलब बढ़िया एक्सपर्टीज़ ले रखी है इनमें कि कैसे बढ़िया सोना है और कैसे बढ़िया पढ़ाना है। तो कोई चीज़ मैं नहीं छोड़ता, हर छोटी से छोटी चीज़ आपको बता के चलता हूँ। ना भगाने की कोशिश करता हूँ कि चलो एडवर्टाइज़मेंट से बच्चे आ जाएँगे, मैं तो यहाँ पर इन बच्चों को तो भगा देता हूँ अब। कोर्स हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ, समझाने की भी कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार एक बार बच्चा आ गया, वो मेरे पास ही पढ़ेगा। लेकिन आप उस चीज़ को सुनते ही नहीं भाई। आप तो सिर्फ़ बेफ़ालतू के कमेंट करते ही करते रहते हो। देखिए, ध्यान से अच्छे से आप लोग समझना, मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तो इनके अंदर की तरफ सर्किल बनाएगा, ध्यान से सुनना और दूसरा इनके अंदर की तरफ अपने पास स्क्वायर बनाएगा। एक अपने पास यहाँ पर इसके अंदर की तरफ अपने पास सर्किल बनाएगा और दूसरा इनके अंदर की तरफ अपने पास स्क्वायर बनाएगा, ध्यान रखना। तो किसी भी यहाँ पर आप लोग याद रखिए, इनको याद रखना आपको। ये अपने पास यहाँ पर बेस है और ये अगर अपने पास हाइट है, बेस और हाइट अगर गिवन है, तो हमेशा ध्यान रखिए इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग एक सर्किल बना दें, दिक्कत ये है कि दादी तक कल आप यहाँ से अब आप थोड़ी देर शांत रहोगे, बिल्कुल मैंने समझाया तो, कल आप फिर यहाँ से सुबह-सुबह यहीं से शुरू हो जाओगे। अब बताओ मैं क्या करूँ? आप क्लास में हो, तब तो ऐसे ऑफलाइन में तो बच्चे नहीं करते ऐसे, जैसे मैं पढ़ाते जाता हूँ वैसे पढ़ते चलते हैं। लेकिन आप क्योंकि दूर हो, तो आप कल सुबह-सुबह देखना फिर शुरू हो जाओगे 15 या 20 मिनट बाद 7 बज के 20 या 25 मिनट पर देख लेना चाहिए। यहाँ पर नमन में एक बार फिर समझाता हूँ, वापस फ्लो में आते हैं, बीच में फ्लो हमारा टूट गया। क्योंकि आदित्य जो है ना सुबह से ही वो करता हुआ जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर नेगलेक्ट करते हैं, खुद ही रुक जाएगा, खुद ही रुक जाएगा, खुद ही रुक जाएगा। उसके तो मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ती भी और जा रही है। देखो, ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। ए, बी और सी इनमें 2 क्वेश्चन्स अपने पास बनते हैं। एक तो अंदर की तरफ कोई सर्किल बने, तो उसकी रेडियस का फ़ॉर्मूला अपने पास ये होता है। सर ये आया कैसे? ये चीज़ मैं ज्योमेट्री में आपको प्रूव करवाता हूँ, जब ज्योमेट्री पढ़ोगे तब पढ़ लोगे। परिवर्त की त्रिज्या, सर ये कैसे आई? A इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया, ये इनके फ़ॉर्मूले हैं, जो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। इनको ध्यान रखना पड़ेगा, आप लोगों को याद रखिए। दूसरा अपने पास एक तो अंदर की तरफ वृत्त, एक बाहर की तरफ वृत्त। दूसरा आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो ज्योमेट्री से प्रूव होती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर की तरफ एक स्क्वायर अगर बनाया जाए, इस स्क्वायर की जो साइड अपने पास होगी, क्योंकि स्क्वायर की जो साइड्स होती है ना वो अपने पास पैरेलल होती हैं और पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल जो अपने पास हैं वो अपने पास सिमिलर हो गए और सिमिलर होते ही अपने पास भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो जब आप लोग इनको सोल्व करोगे, इसकी साइड ये एक्स मान लो, स्क्वायर की साइड एक्स है, ऊपर वाले की साइड एच माइनस एक्स है, भुजाएं समान अनुपात में सोल्व करोगे, तो इस स्क्वायर की जो साइड अपने पास होगी वो अगर मैं एक बार x नहीं मानकर अगर मैं s1 मानो, तो उसका जो अपने पास साइड आएगी ना वो b इंटू एच अपॉन बी प्लस एच आएगी। ये बात आप लोगों को याद करनी है। ये आपको साइड निकालने का फॉर्मूला है, b इंटू एच अपॉन बी प्लस एच। बताओ ठीक है क्या? सर एरिया वो 4 फॉर्मूले से निकालेंगे ना। हाँ, एरिया 4 फॉर्मूले से निकलता है और 4 फॉर्मूले क्यों है? क्योंकि डिपेंड करेगा कि क्या गिवन है। विनीत इसको समझिए आप। शुभम मैं करता हूं भाई, करता हूं। यहां पर दूसरी बात, अगर एक और स्क्वायर अपने पास यहां तक यही क्वेश्चन पूछता है, एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, सीडीएस ले लो, तीनों में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अगर कभी भी कैट वगैरह में क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है, इसके ऊपर एक और स्क्वायर बना दिया जाए,
यहाँ पर ये वाला एक और स्क्वायर अगर बना दिया जाए और इस स्क्वायर की साइड को मैं S2 नाम दूं, या तो इसको x दे दो, इसको y दे दो, लेकिन स्क्वायर है तो S1 S2 में नाम दे रहा हूं, तो इस स्क्वायर की जो साइड अपने पास होगी वो अपने पास होगी b इंटू एच स्क्वायर अपॉन बी प्लस एच का स्क्वायर। स्क्वायर लग जाता है किसका? b इंटू एच का स्क्वायर। यहां पर अपने पास b इंटू अपने पास h का स्क्वायर अपने पास है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। अब ये जो अपने पास है यहां पर एक और अगर मैं सर के स्क्वायर बना दूं सर, इसकी जेड मान लो इस साइड, या तीसरा है तो S3 मान लो, तो बताओ अपने पास b इंटू यहां पर क्या लिखोगे? एच का क्यूब अपॉन b प्लस एच का क्यूब। इस प्रकार से अपने पास होगा। बताओ ठीक है क्या? b इंटू एच का क्यूब अपॉन b प्लस एच का क्यूब। बताइए एकदम ठीक है क्या? इस प्रकार से अपने पास b का क्यूब नहीं है, ऊपर होल क्यूब नहीं है, b इंटू एच, ध्यान रखना, b इंटू एच का स्क्वायर, तो b इंटू एच, तो b का स्क्वायर नहीं है, ओनली h का स्क्वायर है, ओनली h का क्यूब है, होल क्यूब नहीं है ऊपर की तरफ, होल क्यूब नीचे की तरफ है, याद रखिए आप लोग। ऐसे ही और ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास इतना ही अगर याद होगा ना, तो थ्योरी में ये भी छोड़ दो, ये तीसरा पॉइंट ये भी आप लोग छोड़ दीजिए। ट्रायंगल की थ्योरी इतनी ही है कि आपको ये चीजें याद हो और एक अपने पास एक ये याद हो, तो अपने पास यहाँ पर आपका काम आसान हो गया। बस इतना सा याद हो, ये लो ट्रायंगल, आगे बढ़ो हम लोग सर्किल में, तो आपको ज्यादा भी नहीं लगेगा। फिर आपको ज्यादा नहीं लगेगा, फिर आपको इतना सा लगेगा कि हाँ ये चीज अपने पास सिर्फ याद करनी है। और क्योंकि एसएससी में 80% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन भी वहीं से आता है, लेकिन 80% में आजकल सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन आपको 95% 97% तक करना पड़ेगा। तो कभी भी ये एक बार ही आता है, लेकिन कभी अचानक से छोटा सा पॉइंट आ जाता है और फिर वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाते और फिर आपका पूरा का पूरा साल खराब हो जाता है। इसलिए मुझे पूरा का पूरा पढ़ाना जरूरी है। ऐसे ही अगर ये वाली साइड अपने पास B है, ये वाली साइड अपने पास A है और ये वाली साइड अगर C है, इसके अंदर की तरफ स्क्वायर नहीं बनाकर अगर हम लोग रोम्बस बना दें, स्क्वायर नहीं बनाकर इसके अंदर की तरफ हम लोग रोम्बस बना दें, तो ये जो रोम्बस मैंने बनाया है ये बताओ कौन कौन सी साइड पर है? ये मुझे बताइए। ये जो रोम्बस मैंने बनाया है ये अपने पास यहाँ पर इसकी साइड निकालने के लिए, नैतिक सर बी एच की पावर 3 क्यों ली? इसकी साइड निकालने के लिए, ब्लैक वाले स्क्वायर की साइड निकालने के लिए। ग्रीन वाले की निकालनी है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर पहले की निकालनी है तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक ऊपर अगर मैं और बना दूं तो अपने पास यहाँ पर ये बना दिया, इसकी साइड अगर निकालनी है तो b इंटू एच की पावर 4 आपको लेना पड़ेगा अपॉन b प्लस एच की पावर 4। अगर आपको सर मैं नहीं लूंगा पावर 4, मत लो भाई, गलत हो जाएगा। बाकी आपको साइड अगर निकालनी है तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। गजानंद पाटिल वो आपकी मर्जी है भाई। रोम्बस अपने पास समचतुर्भुज, ये हम लोगों ने यहां पर स्क्वायर या वर्ग है, ये हमने स्क्वायर बनाया है, और ये जो अपने पास मैं बना रहा हूं अब, ये अपने पास है रोम्बस या समचतुर्भुज। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास यहां पर एग्जाम में कहेगा ना कि आपको कौन सा बताना है, 1 नंबर बताना है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे लिख कर देगा नैतिक। पहला इसका सर बताना है तो ये रहा, दूसरा तीसरा लिख कर देगा वहां पर, आपको सीधा सीधा नहीं देगा कि ये लो बताओ, लिख कर देगा वो। तो अपने पास यहाँ पर ये जो रोम्बस हमने रेड वाला बनाया है, ये मुझे बताओ कौन कौन सी साइड पर अपने पास बना? ये बताइए कौन कौन सी साइड पर अपने पास बना है, ये चीज आप लोग बताइए मुझे। तो आप लोग कहोगे सर ये बी और सी पर अपने पास बना है, ये वाला जो अपने पास है ये बी और सी पर अपने पास बना है, तो इस स्क्वायर इस रोम्बस की जो साइड अपने पास होगी वो अपने पास होगी बी इंटू सी अपॉन बी प्लस सी। ये जिस जिस साइड पर अपने पास बना है, ये बी पर और सी पर अपने पास बना था, ये लीजिए ए पर इसकी साइड नहीं है, तो जिस पर साइड होती है, ए पर देखिए कोई साइड नहीं इसलिए ए पर नहीं बना, एक साइड बी पर एक साइड सी पर। कुछ बच्चे कहेंगे सर बी और सी पर कैसे बना? तो देखो एक साइड बी पर है और एक साइड सी पर है, इसलिए मैं बी और सी बोल रहा हूं।
क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक अपने पास यहां पर ए, बी और सी, मान लो अपने पास इधर ऐसे बन जाए ये रोम्बस। तो अब की बार जो रोम्बस बना है वो कौन कौन सी साइड पर बना है? तो अब की बार जो रोम्बस अपने पास बना है वो बी और सी पर अपने पास बना है। तो साइड का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो मुझे बताइए। अब की बार ए बी सी इधर उधर ले लिए क्या मैंने? ये ए, ये बी और ये सी। अब की बार कौन से पर बना है? तो आप कहोगे सर ए और बी पर बना है, तो ए इंटू बी अपॉन अपने पास ए प्लस बी। रोम्बस या समचतुर्भुज की साइड ए और बी पर बना है ब्लैक वाला, तो इस प्रकार से होगा। बताओ समझ पाए हो क्या? देखिए, बिल्कुल आदित्य, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बोर्ड पर आप अगर ध्यान रखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर बोर्ड पर आप और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी, अगर आपकी रीजनिंग ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस अगर काम में लेते हो तो आपको हर चीज का आंसर मिलता है, हर चीज का रिप्लाई मिलता है और आपको समझ में भी चीजें आती हैं। लेकिन उस चीज को ध्यान से नहीं सुनते तो फिर कंफ्यूज होना शुरू होते हो। एक अपने पास होता है ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल में ए, बी और सी में अपने पास एक कोसाइन रूल होता है। ये ध्यान रखना, अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। यहां पर ये जो कोसाइन रूल अपने पास क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल अगर दिया हुआ है और दो साइड दे दी और तीसरी साइड निकालनी है, तो कोस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये अपने पास यहाँ पर फॉर्मूला होता है। यानी कि जैसे कोस बी लिखना है ना, तो कोस बी के लिए सामने वाली जो साइड है वो तो जाएगी माइनस में और पास पास वाली साइड जाएंगी प्लस में। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन अपने पास 2ac, ये लीजिए। यहां पर जो कोस सी है, यहां पर ध्यान रखना कोस सी, इसके लिए क्या होगा? तो आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन अपने पास 2ab, ये अपने पास बन जाएगा। जिस भी एंगल को अपने पास लेना है, यहां पर होगा क्या, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना। यहां पर एक एंगल देगा। ट्रिग्नोमेट्री में मैं बता दूंगा कि कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, या कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, या कोस 45 का मान क्या होता है। दो साइड देकर तीसरा एंगल, तीसरी साइड पूछ सकता है, या तीनों साइड देकर हमें ये एंगल पूछ सकता है कि बताइए ये एंगल कितना होगा। तब उस कंडीशन में हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये आप लोगों को याद रखने हैं। ये जो फॉर्मूले जो पहले से बन चुके हैं उनको हमें रट, मैं समझा सकता हूं ये कैसे आया, लेकिन मेरे समझाने के बाद भी आपको याद करना पड़ेगा। यहां पर ये क्वेश्चन अपने पास नहीं बनेगा कि सर यहां पर टेन क्यों नहीं लिया, कोस का ही क्यों लिया। तो भाई कोस से ही ये आता है कि दो साइड निकाल कर और एंगल दिया हुआ तो तीसरी साइड कोस ही वहां पर लगता है। क्यों लगता है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन ये याद भी आपको रखना पड़ेगा कि कोस लगेगा, यहाँ पर टेन नहीं लगेगा। ध्यान रखना, मैं बताता हूं। देखिए, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास यहां पर क्या, अपने पास यहां से एल्टीट्यूड अगर आप लोग डाल दोगे, एल्टीट्यूड अगर डाल दिया, तो ये वाला अगर अपने पास x है तो इधर वाला क्या a माइनस एक्स होगा क्या? और ये अपने पास कितना है? तो आप कहोगे सर h। क्या पाइथागोरस थ्योरम सभी को आती है क्या? एच स्क्वायर अपने पास यहाँ पर c के स्क्वायर में से x का स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने कर्ण c है, तो मुझे बताओ इस वाले ट्रायंगल में क्या मैं लिख सकता हूँ क्या कि c के स्क्वायर में से x का स्क्वायर माइनस करोगे तो एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर माइनस अपने पास x का स्क्वायर। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये मैंने कैसे लिख दिया है? बताओ, एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं, आगे मैं बढ़ता रहता हूं। बताइए क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? ये अपने पास यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एच स्क्वायर बराबर अपने पास 90 डिग्री के सामने कर्ण कितना है बी, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर।
ये अपने पास इधर वाले में 90 डिग्री के सामने b है, b के स्क्वायर में से a माइनस एक्स का स्क्वायर अगर मैं माइनस कर दूं तो यहां पर इधर वाले ट्रायंगल में भी h स्क्वायर अपने पास आ जाएगा। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, पाइथागोरस थ्योरम से यहां से अपने पास इक्वेशन फर्स्ट भी एच स्क्वायर की वैल्यू है, सेकंड भी एच स्क्वायर की वैल्यू है, तो सी स्क्वायर माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा बी स्क्वायर माइनस अपने पास ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों को इक्वल रख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये अपने पास हुआ सी स्क्वायर माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो अपने पास कट रहा है और ये क्या बन गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को उठाकर मैं इधर ले आया और बराबर में कितना बचा 2ax अपने पास बचा। अब मुझे बताइए यहां पर इस एंगल के लिए ध्यान से समझना, इस एंगल के लिए यहां पर कोस बी बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो? अगर मैं आपसे अब थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को आनी चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि मुझे बताइए कोस बी बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप लोग मुझे कहोगे सर कोस बी बराबर मैं यहां पर लिख सकता हूं एक्स अपॉन सी। कोस रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनस का होता है, एक्स अपॉन सी आप लोग लिख सकते हो, ये अपने पास कोस का रेशियो है। कोस बराबर अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बताइए यहां से x का मान क्या होगा? तो x का मान अपने पास होगा c cos b, ये अपने पास x का मान होगा ये लो। तो यहां पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए इंटू एक्स, और x का मान क्या होगा c cos b में पुट कर रहा हूं। x का मान 2a ऐसे कैसे है, इसकी जगह c cos b पुट कर दिया, cos b यहीं पर रख लो और ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो पूरा टाइम देखिए इतना सा मुझे लगाना चाहिए था कि ये फॉर्मूला होता है भाई याद कर लो, उसके बाद भी मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप पूछता हुआ वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताता चला धीरे धीरे, और फॉर्मूला मैंने प्रूव कर दिया। लेकिन इतना टाइम देने के बाद भी फिर इतना टाइम नहीं होता कि फिर उसको भी 3 या 4 बार बताया जाए, तो फिर मैं बोल देता हूं कि आप लोग यहाँ पर इस चीज को रिकॉर्डेड में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार आप लोग पढ़ लेना और उससे आप लोग याद कर लेना सभी लोग कि ये फॉर्मूले अपने पास बनते हैं, यहां पर ध्यान रखना। सेम इसी प्रकार से अपने पास इसी के साथ एक साइन रूल भी आप लोग जरूर याद रखना, और वो साइन रूल क्या होता है ए अपॉन साइन ए, ये अपने पास साइड्स और एंगल्स का रेशियो है, बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू अपने पास कितना होगा बराबर में अपने पास 2r होगा। ये बात अपने पास यहां से ध्यान रखना याद रखना सभी लोग। किसी बच्चे को लग सकता है कि सर ये कहां से अपने पास आया, तो ये अपने पास यहां से अपने पास मुझे बताओ ये एंगल अगर ए है तो सरकम सेंटर पर बना एंगल, सरकम सेंटर यहां से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो मुझे एक बात बताओ क्या अपने पास सरकम सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर डबल होता है, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है ये। सरकम सेंटर पर बना एंगल जो अपने पास है ये अपने पास जो होगा वो ट्वाइस ऑफ ए अपने पास होगा। कार्तिकेय इनको देखिए होता क्या है, पहली बार जब हम लोग पढ़ते हैं तो शुरुआत में लगता है कि स्क्वायर भी घुसा रहता है दिमाग में, तो स्क्वायर को अलग से सेपरेट रखिए, फिर अपने पास ट्रायंगल को रखिए, ट्रायंगल को अलग से रखिए, और फिर आप सर्किल को रखिए। जिस प्रकार से ज्योमेट्री में एक मेन चीज होती है ट्रायंगल, ट्रायंगल अगर आपने जबरदस्ती याद कर लिया तो फिर सब कुछ आपके आगे की जो चीजें हैं ना उसी से प्रूव होती हैं। ऐसी इसमें 3 चीजें हैं, एक अपने पास स्क्वायर जैसे और क्वाड्रिलेटरल, अब जितना स्क्वायर में जोर नहीं आया ना उतना अपने पास पूरे क्वाड्रिलेटरल में भी नहीं आएगा, ध्यान रखना सारे के सारे एक साथ आपके हो जाएंगे। दूसरी बात ट्रायंगल और तीसरी बात सर्किल, ये 3 चीजें अगर ढंग से आपने कर ली तो फिर आपको मेंसुरेशन में आपकी 99% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। और ये होंगी कैसे? हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूले याद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि यार मुझे तो वो याद नहीं है, मुझे वो याद नहीं है, मैंने स्क्वायर में तो कुछ याद करने के लिए आपको दिया ही नहीं। दूसरी बात यहां पर आपको याद करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद होगा क्या कि आप याद नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन में चले जाओ, क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, फिर से आके थ्योरी याद करो, और ये प्रोसेस 3 से 4 बार जैसे आप करोगे तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। इस मेरे पास कहीं लिखा हुआ थोड़ी ना है, मैंने कहीं नहीं लिख रखा है,
नॉर्मली ये जो अपने पास जो ऑनलाइन टीचर अपने पास होते हैं वो सारी चीजें इधर उधर सारी चीजें लिख कर रखते हैं, लेकिन मैं तो ऑफलाइन ज्यादा पढ़ाता हूँ भाई। ऑफलाइन भी अगर कोई बच्चा मेरे पास पढ़ा हुआ है तो ज्योमेट्री का कोई पॉइंट मैं लिख कर नहीं लाता, सारा का सारा पॉइंट वाइज मैं पढ़ाते रहता हूँ। दूसरा, मेंसुरेशन में ट्रिग्नो हम लोग कहीं पर लिख कर थोड़ा ना रखते हैं, हम लोग तो ऑफलाइन पढ़ाते हैं। तो हम तो वो चीज सिस्टमेटिक तरीके से बस बच्चे के सामने खड़े होके बताते चलते हैं एक तरीके से कि हाँ भाई इन इन चीजों को आप लोगों को याद करना है। तो ये प्रैक्टिस से ही मुझे याद हुआ है और ऐसी प्रैक्टिस से आपको याद होगा। लेकिन वो कब याद होगा? मेरे कहने से एक छोटा सा काम कर लो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चंस कर लो, वापस थ्योरी पढ़ी, फिर से क्वेश्चंस कर लो, फिर से थ्योरी पढ़ी, फिर से क्वेश्चंस कर लो। ये 4 बार करना ही पड़ेगा, फिर जाके सब कुछ याद हो जाएगा। फिर दूसरा कहेगा आपको कि यार आपके कैसे याद होते हैं, मुझे याद नहीं हो रहे। लेकिन ये काम करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। किसी भी बच्चे का आज तक सिलेक्शन हुआ है उससे पूछिए आप लोग, वो कहेगा कि यार सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी ही पड़ेगी। ट्यूशन अभी नहीं करना आदित्य, अभी नहीं करना, अभी तो आप थ्योरी पर ही ध्यान दो। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। फिर आपको करना है वो 4 बार। एक बार मेरे साथ साथ हो गया, 3 बार और करना है आपको, तब जाके याद होंगे। अभी क्वेश्चंस नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन फिर कहोगे सर हमसे तो क्वेश्चंस हो ही नहीं रहे, थ्योरी बहुत बढ़िया पढ़ ली है। तो पहले रुको, मैं करवाऊंगा सब कुछ, थोड़ा टाइम दो। तो यहां पर ये जो अपने पास होगा सामने वाली साइड अगर ए है, तो यहां से जैसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप परपेंडिकुलर डालोगे ना, जैसे ही आप परपेंडिकुलर डालोगे तो परपेंडिकुलर डालते ही ये मीडियन भी हो गई और ये एंगल बाइसेक्टर भी हो गया। ये एंगल कितना हो गया? एंगल ए इधर हो गया और एंगल ए इधर हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही तो एल्टीट्यूड होता है, वही मीडियन होती है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है। और इस ट्रायंगल में फिर हम लोगों ने क्या किया है, ये a/2, ये अपने पास a, ये a/2 और ये r, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाई है। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाते फिर ये रिजल्ट्स ऐसे अपने पास आते हैं। तो इनको आप लोग याद रखना। आज मैं थोड़ा सा आपको कम ही पढ़ाऊंगा, इतना ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इनको याद करना। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग 10-15 मिनट 10 मिनट कम ही पढ़ेंगे। ठीक है ना? थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इनको याद करना। पहले मैं आप लोगों को थ्योरी करवाता हूँ, अगले 2-3 दिन में सर्किल की और ट्रायंगल की थ्योरी हो जाएगी और फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा। तो थ्योरी क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस, फिर आपको चीजें 3-4 बार करोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। टेक केयर। नहीं नहीं, ट्रायंगल का स्केलन ही खत्म हुआ है अभी तो। ट्रायंगल का अपने पास यहाँ पर इक्विलेटरल और राइट एंगल तो बचा है।